Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy and हम आ चुके हैं क्लास 9 से क्लास 10 में। पढ़ाई आपने 9th में की होगी लेकिन अब क्लास 10 में पढ़ाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में मिले हैं कि हम हमारा जो मैथ्स का सिलेबस है वो डिस्कस कर सकें, है ना। मैथ्स में आपके कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर में क्या मार्क वेटेज है, किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का आना है, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना जरूरी है, कितनी उसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इधर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप चैनल पर पहले कभी नहीं आए हो या चैनल आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और अगर आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी मैथ्स या फिर क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, लेक्चर्स ज्वाइन करने हैं, लाइव लेक्चर्स ज्वाइन करने हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको वो मिल जाएंगे इस चैनल पर। सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और ईच एंड एवरी लेक्चर्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस क्लास 10 का जो आपका ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना एंड आपको ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। सो बिना किसी देरी के हम हमारा करते हैं ये वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जो मैथ्स में आपकी टोटल यूनिट्स है ना वो कितनी है 7, मतलब आपको 7 यूनिट्स पढ़नी है टू स्कोर 80 मार्क्स। मतलब 100 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होगा जिसमें से 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिलेंगे एंड 80 मार्क्स, देखो 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिल जाएंगे, है ना। और बाकी के जो बचे हुए 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स का क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। जो एग्जाम में 80 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको ये 7 यूनिट्स क्या करनी पड़ेगी, पूरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो मैथ्स का क्या है, बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, बाकी के सब्जेक्ट अगर आप साइड्स में पढ़ते रहोगे, लेकिन मैथ्स जो है आपको मैथ्स आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते ही रहना है ना। आप रेगुलर बेसिस पे मैथ्स की प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आप क्या नहीं कर पाओगे, मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर नहीं कर पाओगे, या मैं कहूँ 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर हम इनकी चैप्टर्स की बात करें तो इसमें हमारा चैप्टर है, सबसे पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, फिर दूसरी यूनिट है हमारी अलजेब्रा, तीसरी यूनिट है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये यूनिट्स आपने 9th में भी पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी है तो 10th में टेंशन, मतलब 10th में दोबारा से इसको बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इनके मार्क की वेटेज की बात करें तो ये हमारा नंबर सिस्टम यूनिट से 6 मार्क का आना है, अलजेब्रा से 20 मार्क का आना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क का आना है, ज्योमेट्री से 15 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स का, मेंसुरेशन से 10 मार्क्स का एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आना है 11 मार्क का। अगर हम इनकी चैप्टर्स की बात करें, यूनिट्स में चैप्टर्स कौन कौन से हैं, पहला है आपका रियल नंबर है, ठीक है। और अगर यूनिट 2 में हम अलजेब्रा में बात करें तो आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ने पड़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, आपको लीनियर इक्वेशंस पढ़ना पड़ेगा और हमने अच्छे से पढ़ा भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको पढ़नी पड़ेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको ये सेकंड यूनिट अलजेब्रा में पढ़ना पड़ेगी और जो पहले आपने 8th 9th में पढ़ा भी है। अगर हम बात करें हमारी यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो उसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी अच्छे से पढ़ना पड़ेगी। फिर ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल्स पढ़ना पड़ेगा, सर्कल्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो हमने बहुत ही फन वे में, देखो मैथ्स है, बहुत बहुत से बच्चों को डिफिकल्टी होती है पढ़ने में, लेकिन मेरा एक मोटिव रहता है पढ़ाने का कि मैं उन बच्चों को टारगेट करता हूँ वो जिन बच्चों को क्या होती है, वीकनेस होती है मैथ्स को सॉल्व करने में, है ना। जो हमारे एवरेज स्टूडेंट्स है, पीछे की जरूरत एवरेज स्टूडेंट्स को होती है, ना कि हमारे टॉपर्स को। वो तो पढ़ ही लेंगे खुद से, लेकिन एवरेज स्टूडेंट जो है, आपको अगर डिफिकल्टी होती है मैथ्स में तो सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी ज्वाइन कर लो। मैं सच बोल रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ाऊंगा, फन वे में आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आप क्या नहीं करोगे, आप बोर भी नहीं होगे और अपनी मैथ्स के जो फॉर्मूलाज है, मैथ्स के जो मेथड्स है, आप इजीली क्या कर सकते हो, उनको लर्न भी कर सकते हो और इसके साथ साथ आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। टेंशन मत लेना, कोई भी आपको डाउट हो, छोटा मोटा डाउट, 24/7 आपके डाउट सॉल्व होंगे एंड इसके साथ साथ आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन की पिक भेजो एंड उसका सॉल्यूशन लो, और अगर मेथड समझ में आया तो मेथड भी आप ऑनलाइन समझ सकते हो। 24/7 आपकी डाउट सॉल्विंग इधर मिलेगी आपको, है ना। कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज अगर आपको डिस्कस करनी है तो वो आप बेझिझक डिस्कस कर सकते हो। अगर हम यूनिट 5 की बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है, हाइट्स एंड डिस्टेंस क्या होती है, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। और अगर हम बात करें हमारे यूनिट 6 मेंसुरेशन की हम बात करें तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, हमें इनके एरियाज एंड सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना है। 8th 9th हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हमें पढ़ना है इधर, और इसी के साथ हमारा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको पूरा
अभी चल रहा है अप्रैल, मई एंड जून में, हम 3 मंथ्स में इसका पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे हमारी मैथ्स को, जिससे हम दोबारा से क्या कर सके, ये मैथ्स का रिवीजन हम आगे चल के कर सके, है ना। देखो सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी में आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं जाएगा, मतलब एग्जाम्स के साथ साथ आपको एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आपको 3-4 बार 5 बार रिवीजन हो जाएगा, प्लस उनके हम टेस्ट भी, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट हम आपके इधर लेते है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल जाएगा इधर, बस आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर और डिटेल में कुछ आपको जानना है, कुछ ही सब्जेक्ट के बारे में, चैनल के बारे में, आपको कुछ अगर चीज परचेज करनी है, बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह कुछ परचेज करना है, तो आप बेझिझक मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, जिस पर भी आपको अगली वीडियो चाहिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सॉरी। So आज के लिए बस इतना ही। काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड आल्सो join our Facebook channel, Instagram channel and also join our WhatsApp group. So myself Sharat Sahu and I'm signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.